नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर बड़ी बहस। मैं हूं आपके साथ महेंद्र विश्वकर्मा। मध्य प्रदेश में बीजेपी का सदस्यता अभियान जोरों पर है। पार्टी का दावा है कि अब तक 40 लाख से ज्यादा लोग पार्टी की सदस्यता ले चुके हैं। अभियान 25 सितंबर तक जारी रहना है। शेष दिनों में अभियान को और गति मिलेगी। मध्य प्रदेश बीजेपी ने 1.5 करोड़ का लक्ष्य तय किया है। क्या वह अपने लक्ष्य को हासिल करेगी? आज बड़ी खबर बड़ी बहस में इसी विषय पर होगी चर्चा, लेकिन इससे पहले देखेंगे रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अभी तक 40,92,401 सदस्य बनाए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने एक दिन पहले दावा किया कि पार्टी के सदस्यता अभियान अंतर्गत अब तक 40 लाख से ज्यादा लोग पार्टी से जुड़ चुके हैं। सदस्यता अभियान पार्टी के पितृ पुरुष पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती 25 सितंबर तक जारी रहेगा। शर्मा ने भरोसा जताया कि प्रदेश में पार्टी कार्यकर्ता न सिर्फ लक्ष्य को हासिल करेंगे बल्कि सदस्यता का नया रिकॉर्ड भी बनाएंगे। 25 सितंबर को 64,871 बूथों पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती के कार्यक्रम के दिन एक एक बूथ पर मिनिमम 100 मेंबर, और मुझे विश्वास है मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी बूथ से लेकर के प्रदेश के कार्यकर्ताओं की मेहनत और परिश्रम पर, टीम स्पिरिट पर हम मिलकर के 25 सितंबर तक इस टारगेट को पूरा करने का प्रयास हम सब मिलकर के करेंगे। उन्होंने कहा कि सदस्यता अभियान में पार्टी के 41 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर अपनी भूमिका निभा रहे हैं। पहली बार सदस्यता अभियान करीब 8 माह चला था, लेकिन इस बार यह 3 सितंबर को ही शुरू हुआ है। इतने कम समय में कार्यकर्ताओं ने हर तरह की मुश्किलों के बीच आधुनिक तकनीक का प्रयोग करते हुए जो उपलब्धि हासिल की है वह गर्व करने लायक है। DNN के लिए रवि अवस्थी की रिपोर्ट। तो भाजपा का सदस्यता अभियान लगातार जारी है। 40 लाख से ज्यादा लोग पार्टी से जुड़ चुके हैं, ऐसा दावा है भाजपा के नेताओं का। और अभी लक्ष्य जो है अभी आधा भी नहीं हुआ है। 25 सितंबर तक ये जो कार्यक्रम है वो चलना है। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ कुछ खास पैनलिस्ट हैं, परिचय आपसे कराते हैं। भाजपा से डॉक्टर वाणी अहलूवालिया जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। कांग्रेस से हित किशोर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और रवि अवस्थी जी हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो हित किशोर गुप्ता जी, 25 सितंबर तक चलना है भाजपा का सदस्यता अभियान। 40 लाख से ज्यादा लोगों के पार्टी से जुड़ने का दावा किया जा रहा है और लक्ष्य तो निर्धारित किया ही है उन्होंने कि कम से कम हम जो है 1.5 करोड़ कार्यकर्ता बनाएंगे, और इससे ज्यादा हो जाए वो अलग बात है। लेकिन जो बयान वी.डी. शर्मा ने दिया है, यानी प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के बोल रहे हैं, वो भी आपने सुना होगा। क्या कहेंगे आप? पहली प्रतिक्रिया आपकी। देखिए, ये उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का नेता है, निजी मामला है। वो अपने संगठन को कैसे बढ़ाना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं ये वो जाने। सदस्यता अभियान कर रहे हैं, ये तो हर पार्टी करती है, अपने से ज्यादा से ज्यादा फॉलोअर्स बनाने का प्रयास करती है। लेकिन जहाँ तक इन्हें कहा जो सदस्यता अभियान है ये फर्जीवाड़ा है। इससे पहले भी इन्होंने ऑनलाइन अमित शाह जी, तो वी.डी. शर्मा तो खैर उनके सामने कुछ है ही नहीं। अमित शाह जे.पी. नड्डा बैठ के वहाँ दिल्ली में भी उन्होंने सेंट्रलाइजेशन किया हुआ था। तमाम आरएसएस के जो ब्रेन थे उसमें लगे रहे। देश भर में इनने देश और विदेश तक में इन्होंने ऑनलाइन सदस्यता अभियान चलाया। 400 पार की जगह 200 पार भी नहीं कर पाए। ये उसका परिणाम। सही बात यह है कि हिंदुस्तान में जब तक आप जमीन पर उतर के और अंतिम पीढ़ी के आदमी के घर तक नहीं जाओगे तब तक कोई सदस्यता अभियान नहीं। ये तो केवल प्रशासनिक मशीनरी के दबाव में स्टूडेंटों को, कर्मचारियों की मैसेज, उनके परिवारों को जानबूझकर सदस्य बनवाया जा रहा है। अच्छा, वो सब दबाव में, मतलब दबाव में सदस्य बनवा रहे हैं। जी हाँ, ये एक नया कल्चर पैदा किया है आरएसएस ने। ठीक बात।
जी बाणी, चलिए बाणी अहलूवालिया जी हमारे साथ हैं, उनसे ही समझते हैं कि हितकिशोर गुप्ता जी कह रहे हैं बाणी जी कि दबाव डाल डाल के आप लोग कार्यकर्ता बना रहे हैं और सदस्यता दिला रहे हैं, आरोप सीधा लगा रहे हैं वो। सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मैं नमस्कार करूंगी। उसके साथ ही मैं पूरे देशवासियों को शुभकामनाएं दूंगी। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का आज जन्मदिन है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। एक ग्लोबल लीडर के रूप में नरेंद्र मोदी का नाम लिया जाएगा और आने वाले वर्षों में देश की विकास में उन्होंने इतनी बड़ी भूमिका निभाई और एक सच्चे भारतवासी के रूप में पहचाने जाएंगे। मैं इसके लिए सभी देशवासियों को बधाई देती हूँ। रही बात अभी हमारे जो प्रवक्तागण साथ में बोल रहे थे, तो देखिए कांग्रेस बहुत आलोचना वाले बेबुनियाद टिप्पणियां बयान देने में प्रखर है, परंतु इनके बयानों की कोई तुक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा के अधीन काम करने वाली पार्टी है। ये जो सदस्यता अभियान है हमारा, ये केवल लोगों को जोड़ना, विचारधारा अंतिम व्यक्ति तक लेके जाने का एक हमारा प्रयोग है और आज का प्रयोग नहीं है। इसके अंतर्गत वर्षों से, शुरू से ऐसे ही काम करते आए हैं और ये एक बहुत पारदर्शी और स्पष्ट तरीका है। इस बार इसे डिजिटल मोड से, चाहे आप QR कोड, चाहे मिस्ड कॉल, चाहे अन्य कोई जो हम आगे रेफरेंस देते हैं अपना, तो 5-6 अलग माध्यम है जिससे हम पार्टी की सदस्यता ले सकते हैं। और बात सदस्यता की कोई विचारधारा से जोड़े, पार्टी के बारे में लोक कल्याण, लोक हित की भावनाओं को समझे और इस देश की माटी के प्रति हमारा जो समर्पण है हम उससे जुड़े। हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो देवतुल्य कार्यकर्ता हर बूथ पर ये प्रयास कर रहे हैं और हमारा जो नजरिया है कि जहां पार्टी का काम थोड़ा कमजोर है, जिन बूथ्स पे कमजोर साबित हुआ है, हम उसको नवीनीकरण से हम उसे एक अच्छा सशक्त बनाने का प्रयास करें। और अभी लगभग 40 लाख से अधिक कार्यकर्ताओं ने उससे उतने ही लगभग लोगों को सदस्यता ग्रहण कराई है। और अगर आप गौर करेंगे तो 2-3 दिन पहले लगभग 3 लाख प्रतिदिन हो रहे थे और एकदम से कल ये रिपोर्ट हुई कि 5 या 6 लाख सदस्य कल जुड़े हैं। तो दिन प्रतिदिन लोग हमारी विचारधारा, देश की जो आवामंडल, जो वातावरण बन रहा है, उससे प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है उससे जुड़ते जा रहे हैं। और निश्चित रूप से 25 तारीख को, आने वाले 25 तारीख को, जो हमारे लिए एक पर्व के रूप में है, क्योंकि वो श्री दीनदयाल जी का जन्म शताब्दी दिवस भी होगा, तो उस दिन भी हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता, सांसद, विधायक, बूथ अध्यक्ष, बड़े से छोटा कार्यकर्ता, सारे सामान्य कार्यकर्ता बूथों पर मिलेंगे और प्रत्येक बूथ पर 100 कार्यकर्ताओं को और जोड़ने का प्रयास करेंगे। मुझे ऐसे लगता है लक्ष्य नहीं, लक्ष्य के पार जाएंगे हम। बिल्कुल, लक्ष्य के पार पहुंचने का दावा है। और रवि अवस्थी जी, तो अब क्या कहेंगे आप? देखिए मैं जी, हालांकि 1.5 करोड़ का लक्ष्य बड़ा है और स्वाभाविक तौर पर अभी जैसे मान लीजिए 3 तारीख से मध्य प्रदेश भाजपा ने शुरू किया है और आप देखेंगे पिछले 14 दिन में अगर 40 लाख पहुंचे हैं तो अब बाकी के 8 दिन बचे, क्योंकि 25 सितंबर को ये अभियान पूरा होना है। हालांकि देखिए BD शर्मा जी ने तर्क दिया अभी कि इसका कि भाई पिछले साल जो है 8 महीने अभियान चला था, ये तो अभी केवल 20-22 दिन ही मिले हैं हमें। तो 20-22 दिन में अगर मान लीजिए 40 लाख का आंकड़ा अभी पहुंच चुका है और 8 दिन बाकी है, और जिस तरह का वाणी जी कह रही है कि देखिए ये दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि जैसे पिछली बार 65 लाख के करीब संख्या थी, तो स्वाभाविक तौर पर उसके आगे पीछे रह सकते हैं। लेकिन अगर ठीक है, बड़ा लक्ष्य लेकर चले हैं और अगर 1 करोड़ तक भी पहुंच जाते हैं तो मुझे लगता है कि एक बड़ी उपलब्धि कहीं ना कहीं बीजेपी की रहेगी। हालांकि इसमें देखिए एक बड़ी संख्या नवीनीकरण कराने वालों की, क्योंकि ये बीजेपी की एक परिपाटी है कि जो पुराने सदस्य हैं उनका नए सिरे से नवीनीकरण होता है। प्रधानमंत्री ने भी अपने सदस्यता का नवीनीकरण कराया
तो आप एक तरीके से मान लीजिए कि कितने नए लोग जुड़ते हैं वो उस पर निर्भर करेगा कि वो वास्तविक सदस्यता वो होगी, क्योंकि जो अभी है वो तो है ही और अब उनका रिन्यूअल हो गया। जहाँ तक बड़ा एक सवाल ये भी है, देखिए महेंद्र जी, कि अभी पिछले कुछ दिनों के दौरान जिस तरह के घटनाक्रम सामने आए हैं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो भी अवरोधक के साबित हुए इस अभियान में। आप देखिए कि रीवा में सांसद जनार्दन मिश्रा और विधायक सिद्धार्थ तिवारी आपस में खटपट चल रही है, उधर बीरेन खटीक को लेके मानवेंद्र सिंह और ललिता जो है वो पूर्व मंत्री वो मोर्चा खोले हुए हैं। तो इस तरह की जब गतिविधि, इधर देखिए कि जब एक राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल केवल इसलिए नाराज हो जाते हैं कि एक आमंत्रण पत्र में सांसद का नाम पहले और उनका नाम नीचे रहता है। तो जब इस तरह की अगर मनभेद रहेंगे तो मतभेद तो खैर होंगे, लेकिन मनभेद भी अगर बढ़ता है तो जाहिर बात है कि इस तरह की फिर सदस्यता अभियान में कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। मुझे लगता है कि पार्टी को उस समस्या को भी थोड़ा दूर करना चाहिए ताकि एकजुटता के साथ। अब आज ही देखिए एक बड़ा कार्यक्रम जो है वो चाक घाट में है, और चाक घाट जो है वो माना त्योंथर विधानसभा का एक प्रमुख क्षेत्र है जहाँ श्रीनिवास तिवारी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष का कभी वर्चस्व रहा है। आज उनके पोते जो है विधायक हैं, तो मुख्यमंत्री थोड़ी देर बाद उस कार्यक्रम में पहुंचने वाले हैं। तो जाहिर बात है कि चाक घाट में कार्यक्रम है, अब जनार्दन मिश्रा कैसे पहुंचेंगे। तो इस तरह की जो अगर दिक्कतें हैं तो उन दिक्कतों को दूर किया जाना चाहिए। बिल्कुल। तो हित किशोर जी, देखिए लक्ष्य के पार जाएंगे बाणी जी कह रही हैं, और 41 लाख करीब जो कार्यकर्ता हैं या भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं वो सदस्यता अभियान को सदस्य बनाने में जुटे हुए हैं। तो अभी तो 8 दिन बाकी है। देखिए ये बाणी जी हमारी बहन है, सम्मानित बहन है। हम उनको सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, उनके जन्म दिवस की उनको इस शुभ घड़ी में उनको हम बधाई देना चाहते हैं जी। अब सवाल जहाँ तक उनकी आंकड़ेबाजी का है, आंकड़ेबाजी का इनका कोई मुकाबला नहीं है भारतीय जनता पार्टी। आंकड़े निकालने में तो मास्टरमाइंड है ये लोग, और फर्जी आंकड़े के तो जनक है। अब धरातल पे ये क्या कर रहे हैं ये तो यही जाने। अच्छा, अब ये जो जन्मदिन बनाने की आवश्यकता क्या पड़ी ये मैं समझना चाह रहा हूँ, ये नहीं समझ पा रहा हूँ। ये प्रधानमंत्री जी को अचानक जो है जन्मदिन मनाने की क्या आवश्यकता पड़ गई। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 74 साल के हो गए हैं, 1 साल बाद ये 75 साल के होने वाले हैं, और इनने खुद ने संविधान बना रखा है कि 75 साल के बाद रिटायरमेंट। तो क्या इनसे पूछ लो बाणी जी से, क्या प्रधानमंत्री जी 1 साल बाद इस्तीफा देने वाले हैं? इसलिए जोर शोर से जन्मदिन मनाया जा रहा है, इसलिए ये सदस्यता अभियान चला जा रहा है। सदस्यता अभियान के नाम पर ये सब नौटंकी इसीलिए की जा रही है क्या? इसका जवाब दें वो। तो सदस्यता अभियान क्या लगता है कि लक्ष्य के पार भाजपा पहुंचेगी? 1.5 करोड़ जब जो लक्ष्य है वो पहुंच जाएगी? नरेंद्र मोदी जी बड़े भाषणों में कह गए थे 400 पार, तो 200 पार नहीं हो पाए वो लक्ष्य के पर। जिसका कोई बाणी जी की बाणी सत्य हो जाएगी क्या? ठीक बात है। पार ये तो जनता फैसला करेगी। नहीं, जनता क्या फैसला करेगी भाई? सदस्य बनाना है, उनके कार्यकर्ता जाएंगे, सदस्य बनेंगे। वो तो उनके पुराने कार्यकर्ताओं को रिन्यूअल करना ही है। और का वातावरण पूरे देश में जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहाँ भयाक्रांत है पूरा एरिस्टोक्रेट और ब्यूरोक्रेट। अच्छा, तो भय के कारण ही कांग्रेस के लोग भी भाजपा के सदस्य बनते जा रहे हैं। बिल्कुल। ईडी का डर है, सीबीआई का डर है, जिसने चोरी की है, जिसने घोटाले किए हैं, जो हमारा तो चोरी किसके समय में की, घोटाले किसके समय में किए? अरे वो तो जो इनने फाइलें तैयार कर रखी है, अच्छा, वो सब पता है। जो बदमाश लोग हैं, जो हमारा कचरा है उसको ले जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता को अध्ययन करके आना चाहिए। लक्ष्यहीन कांग्रेस पार्टी, दृष्टिहीन कांग्रेस पार्टी, काला चश्मा पहने से सब कुछ काला दिखता है। इनको ये ध्यान में नहीं आता कि राहुल गांधी और उनके पूर्वज कांग्रेस पार्टी में और कोई चेहरा आपको ऊपर दिखता है? जी फॉर गांधी नाम के जो व्यक्ति हैं केवल वो ही वहाँ बैठ सकते हैं। और यदि आपकी आत्मीयता उनके और चापलूसी और चाटुकरण आप उनके अध्यक्षों के साथ कर सकते हैं तो फिर इसी तभी वो आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो उनका सुपड़ा साफ उस पार्टी में। और ये दृश्य हम अनेकों बार देख चुके हैं। पार्टी में वो ही आगे बढ़ सकता है। अरे आप चित्तू पटवारी कितनी बार सूची बेचते हैं कार्यकर्ताओं की टोली बनाने के लिए और वो निरस्त हो जाती है।
और भाई साहब, जब डिजिटल फ्रेम में हम कोई अभियान करते हैं तो उसमें गिनती होती है, कुछ भी फर्जी नहीं होता। तीसरी चीज, आप और आपकी कांग्रेस के दल निरंतर बेबुनियाद बयान देने में इतने मग्न हो गए हैं कि आप लोग वास्तविकता से और भ्रम बीच में अंतर भूल गए हैं। आपके जो यशस्वी नेता हैं वो तो भैया उनकी तुलना हम कहीं कर नहीं सकते, क्योंकि उनको केवल देश की निंदा, देश की बुराई, देश की हानि में ही दिलचस्पी होती है, वो उसी से मुखट अपने करते हैं। परंतु आप लोगों के पास नरेंद्र मोदी और ऐसा नेता है ही नहीं। मुझे नहीं लगता है आपकी विचारधारा के अधीन कभी भविष्य में आएगा भी, इसलिए आपके बयान होते हैं। भारतीय जनता पार्टी की हम तो अग्रसर हैं। ठीक, रवि अवस्थी जी के पास चलते हैं। वाणी जी, रवि अवस्थी जी के पास। रवि अवस्थी जी, देखिए किशोर जी कह रहे हैं कि भयाक्रांत है, जहां जहां भाजपा के सरकारें हैं वहां लोग, और इसी कारण से कार्यकर्ता बन रहे हैं, सदस्यता ले रहे हैं कि कम से कम सुरक्षित महसूस कर सकें। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए महेंद्र जी, एक शब्द है ब्लैक मेल। तो मेल वही होगा जो ब्लैक होगा, नहीं तो फिर मेल होने की जरूरत नहीं। ईमानदार आदमी या साफ सुथरे व्यक्ति को तो कभी कोई डरा सकता नहीं है, न चमका सकता है, न ब्लैकमेल कर सकता है। अब सवाल ये है कि अगर कांग्रेस प्रवक्ता ये कह रहा है कि ऐसे डरा धमका के, तो भाई डर क्यों रहे हैं, समझ में नहीं आता। वो डर की वजह क्या है? क्या वो कह रहे हमारा कचरा है तो वो साफ हो रहा है। नहीं, अब वो ठीक है, वो कचरा कितना कचरा है वो तो खैर अलग अलग उनके वक्तव्य है, लेकिन सवाल यही है कि जो छोड़ के चले गए अब आप उन्हें कचरा कह रहे हो, डरा धमका के, तो भाई डरता कौन है? सवाल यही है कि फिर राजनीति नहीं करना चाहिए अगर इतना ही डरपोक है तो। सवाल ये है कि अब कांग्रेस की तो खैर गति सब देख ही रहे हैं कि कितने राज्यों में सिमट के रह गई है, और बीजेपी देखिए हालांकि पूरे सिस्टमेटिक उसकी तारीफ इसलिए करनी पड़ेगी कि देखिए ये बात तो कांग्रेस के नेता ही मानते हैं। कमलनाथ जी कह चुके हैं कि संगठनात्मक दृष्टि से बीजेपी हमसे कहीं ज़्यादा मजबूत और आगे है। तो फिर उसको मुझे नहीं लगता कि बाकी नेताओं को भी इसमें कोई संकोच होना चाहिए मानने में। और है भी वास्तविकता है कि देखिए आप बीजेपी पूरे सिस्टमेटिक ढंग से काम करती है। अगर वाणी जी ये कह रहे हैं कि डिजिटलाइजेशन के तरीके से जो है वो सदस्यता अभियान चला रहा है, उसमें कोई फर्जीवाड़ा नहीं होता, तो मुझे लगता है कि अन्य दलों को भी इससे सीख लेकर और अपने आप को अपडेट करना चाहिए। आप देखिए कि कोरोना काल में किस तरीके से बीजेपी अपने आप को एक्टिव बनाए रही, कि उस समय भी उन्होंने जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से या तमाम तरीकों से अपने कार्यकर्ताओं से वो संवाद बनाए रहे, संपर्क में बनाए रहे। ये दिखाता है कि कोई राजनीतिक दल एक दिन में मजबूत नहीं होता, उसके लिए एक सतत जो प्रक्रिया होती है। आप देखिए आज अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है तो पूरा देश पूरे भाजपा जो है उसको जोर शोर से मना रही है। बल्कि आप देखिए कि सूरत में तो कई व्यापारिक संगठनों ने, कई संस्थानों ने 10% से लेकर 100% तक की छूट दे रखी है। अजमेर शरीफ में कितने बड़ी संख्या में लोगों को शाकाहारी भोजन परोसा जा रहा है। तो ये सब चीज़ें दिखाती है कि ये चीज़ें बाकी दलों में देखने में नहीं मिलती जी, और वास्तविक ये कड़वी सच्चाई है। और यही वजह है कि दूसरी, जब ठीक है मध्य प्रदेश में चूंकि दो दलीय राजनीति है, इसलिए बीजेपी से जो लोग नाराज है वो कांग्रेस को वोट देते हैं, जो कांग्रेस से नाराज है वो खैर दूसरी जगह। लेकिन सवाल वही है ना कि बाकी अगर क्षेत्रीय दल मध्य प्रदेश में आ गए तब क्या स्थिति होगी। तो अपने आप को कम से कम मजबूत करिए, और दूसरों को जो अगर कुछ अच्छा कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि ठीक है, आप कह सकते हैं, चयनौती कर सकते हैं कि आरोप लगा सकते हैं, फर्जीवाड़ा हो सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इतना भी नहीं होगा कि मालूम चला ठीक है पिछली बार 85 लाख बताए थे, बाद में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नहीं 65 लाख थे, तो इसमें ठीक है इतना थोड़ा बहुत 10-15-20% का अंतर चलता है, क्योंकि बड़ा राजनीतिक दल है, कोई नौकरी तो कर नहीं रहा कार्यकर्ता किसी पार्टी में। कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित किया जाता है। उससे आज भी देखिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बूथों पर पहुंच रहे हैं, खेतों में पहुंचे हैं, उनकी तस्वीरें सामने आई है। तो ये सब वही तो जतन है ना कि अभी उससे पहले जब दिल्ली में समीक्षा बैठक हुई, उसके बाद BD शर्मा मध्य प्रदेश वापस आए, उन्होंने तत्काल जो है वो अपने आप को देखा कि थोड़ा सा गति में कमी है सदस्यता अभियान की, तो उन्होंने उसको बूस्ट करना शुरू कर दिया। तो सवाल ये है कि बाकी राजनीतिक दल अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे लगता है कि फिर ये उनकी कमजोरी है, और अगर उन्हें करना चाहिए। ठीक, हित किशोर जी, देखिए रवि अवस्थी जी ने जो कहा उससे कितना सहमत हैं आप कि भाई यदि आप काला पीला नहीं करते हैं तो फिर डरने की जरूरत ही नहीं है, सदस्य बनने की आवश्यकता क्या है भाजपा के?
यदि कुछ काला पीला नहीं करते हैं कांग्रेस के लोग तो फिर डरने की क्या जरूरत भाई, सदस्य बन के ही पूरी गंगा नहाने की क्या जरूरत है? सदस्यता अभियान तो एक प्रक्रिया है, अभियान होनी चाहिए, डिजिटल और ये सब आंकड़े मेरी समझ से है। ठीक, तो निश्चित तौर से देखिए सदस्यता अभियान है और सदस्यता अभियान में भाजपा के अपने दावे हैं। बाणी जी का कहना है कि हम तो जो लक्ष्य है उससे आगे जाएंगे। बहुत शुक्रिया बाणी जी हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। हित किशोर जी आपका भी बहुत धन्यवाद और रवि अवस्थी जी आपका भी धन्यवाद। लक्ष्य पूरा होता है या नहीं ये तो समय रहते पता चलेगा, लेकिन इस सदस्यता अभियान पर कांग्रेस जरूर भरपूर तरीके से सवाल उठा रही है। कांग्रेस के सवाल कितने जायज रहेंगे, कैसे वेरिफिकेशन होगा, कैसे भाजपा जो है फाइनल करेगी कि हमारे जो सदस्य हैं वो हमने लक्ष्य से ज्यादा बनाए हैं। देखते हैं आगे आगे क्या होता, हमारी नजरें भी रहेंगी। फिलहाल बड़ी खबर बड़ी बहस में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।